अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज अपने व्यूवर्स के लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी रेमेडी लेकर आई हूँ। तो अदरक में ये चीज़ मिलाएं और गंजे सर पर दोबारा से नए काले बाल उगाएं। जी हाँ, ये लगाने से आपके सर पर नए बेबी हेयर्स निकलेंगे जो बिल्कुल जेट ब्लैक और मोटे होंगे। ना ही वो सफ़ेद होंगे और ना ही वो टूटेंगे। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है कि दिनों में आपका खाली सर मोटे और काले बालों से भर जाएगा। अगर एलोपेशिया का मसला है, गंजपन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो भी खत्म होगा और बाल आपके लंबे घने मोटे सिया हो जाएंगे। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लेना है। ये छोटा सा टुकड़ा अपने अंदर एक मैजिक रखता है। ये आपके सर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और उन जगहों पर भी छोटे छोटे बेबी हेयर्स निकल आएंगे जहां बिल्कुल गंजपन आ चुका है। और ये बालों को सफ़ेद होने से भी बचा लेगा और जो सफ़ेद हो चुके हैं उनको भी किसी हद तक काला कर देगा। तो बस यहाँ पर हमें आधे की ही ज़रूरत थी। आपने या तो इसे कश करना है या हवन दस्ते में कूट लेना है, ग्राइंडर में बिल्कुल भी नहीं चलाना। दूसरी चीज़ आपने लेनी है एक छोटी सी दरमियाने साइज़ की प्याज। और जो लोग इसकी स्मेल से घबरा के इसका फ़ायदा नहीं उठाते ना, तो उनके लिए मैं प्याज की स्मेल का ऐसा ज़बरदस्त तोड़ लाई हूँ कि जिससे बाल भी डाई होंगे और कोई बुरी स्मेल भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर प्याज है तो बाल टूटेगा भी नहीं और सफ़ेद बाल भी काले बन जाएंगे और आपकी सोच से ज़्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। एक टाइम पर आप खुद हैरान रह जाएंगे आपके बाल इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रहे हैं। तो किचन की सिर्फ इन दो चीज़ों से आपके बालों को नई ज़िंदगी मिल जाएगी। और पता है यहाँ पर मैंने अदरक के साथ प्याज को क्यों ऐड किया है? क्योंकि इसमें होता है ढेर सारा सल्फ़र और जब ये अदरक के साथ कांटेक्ट में आती है ना, तो एक बेहतरीन रिएक्शन बनता है जो हमारे बालों की एक मुकम्मल दवाई बन जाती है। और आपकी बहन हमेशा वो वीडियोस लेकर आती है इसमें खर्चा कम हो और फ़ायदा उसका बहुत ज़्यादा हो। तो मेरी वीडियोस देखने का, लाइक सब्सक्राइब करने का बेहद शुक्रिया। और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के नाम भी मेंशन करूँगी। और सब्सक्राइब करना, छोटू मोटू सा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से आपका और हमारा राब्ता जुड़ा रहता है, मजबूत होता है। तो अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इन जादुई कैप्सूल का। ये किसी भी मेडिकल से आपको आसानी के साथ मिल जाते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। यहाँ पर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो आपने लेने इवियोन के 400 mg वाले 2 कैप्सूल। अगर आपको लगता है कि आपके बाल काफ़ी डल हैं, ड्राई हैं, विंटर में तो बहुत ही रूखे फीके हो जाते हैं ना, तो आप ये 4 भी ले सकते हैं। इन केस अगर ये आपको नहीं मिलते हैं तो आपने क्या करना है, इसकी जगह पर बादाम का तेल या फिर कैस्टर ऑयल, दोनों में से कोई भी एक चमचा भरकर इन दोनों जूसेस में आपने ऐड करना है और उसको फिर बहुत अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। तो अब जो स्टेप हम करने वाले हैं ना, वो बहुत सिंपल भी है और वो इन दोनों जूसेस के साथ मिलकर ना एक हेयर डाई का काम करेगा। आपने क्या करना है कि फ्रेश एलोवेरा का जो पत्ता होता है ना, वो आधा लेना है और उसमें से तमाम पल्प उसका निकाल लेना है। तो इस रेमेडी के लिए बेहतरीन चीज़ तो यही है कि आप फ्रेश वाला इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कहीं से नहीं मिल रहा है तो फिर मजबूरी है, तो फिर आप मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रेश वाला आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। आपने इसको मिक्सी में डाल के एक बार घुमाना है तो ये बिल्कुल लिक्विड सा बन जाएगा। क्योंकि फ्रेश वाला है ना, ये थिक नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव भी शामिल नहीं है। बस आपने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, बगैर पानी के बनाना है। तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। अगर आपने मार्केट वाला लेना है तो फिर आपने 4 चमचे भरकर इस्तेमाल करने हैं और डायरेक्ट उसको जूसेस के साथ ना मिक्स कर लेना है। अब मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि मैं प्याज की स्मेल ख़त्म करने का एक बड़ा ज़बरदस्त सा तरीका आपको बताऊंगी। तो उसके लिए और अपने सफ़ेद बालों को एक अच्छा सा शेड देने के लिए ना, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून कॉफ़ी का। आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। ये बालों को कलर देने के लिए, उनको सिल्की, शाइनी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और इस रेमेडी में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि ये प्याज की स्मेल को ना बिल्कुल दबा लेगी। बालों में से किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी, बल्कि एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तो ज़्यादा फील नहीं होगा कि अनियन जूस लगाया गया है। अब हमने सबसे पहले जो दोनों जूसेस निकाले थे उसके साथ अपने इस स्मूथ से टेक्सचर को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इसका बॉल चेंज कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि इसका कितना प्यारा और अच्छा सा कलर आया है। अब सिर्फ एक लास्ट चीज़ इसमें ऐड करेंगे जो व्हाइट हेयर्स वालों के लिए ना किसी नेमत से कम नहीं है। देखिए, हमारे जो बाल है ना, उनको विटामिन सी लाजमी चाहिए, क्योंकि हमारे हेयर्स को कोलेजन और केराटिन चाहिए होते हैं और वो खुद से नहीं बनते। उसके लिए हमारे बालों को विटामिन सी की हेल्प चाहिए होती है और आंवला सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन सी का। जिस तरह से लेमन स्किन के लिए बेहतरीन विटामिन सी है, इसी तरह से आंवला बालों के लिए एक बेहतरीन विटामिन सी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून आंवला पाउडर, जिसको इंडियन गूसबेरी पाउडर भी कहा जाता है। उसको यहाँ बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब बारी आती है लगाने की। यही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है लगाने का। रेमेडी तो हमने बना ली, अब उसको हमने लगाना कैसे है।
देखिए, जब एक प्लांट हम लगाते हैं तो उस पौधे की जड़ों में हमेशा पानी डालते हैं। लेंथ पे खुद ब खुद काम होता चला जाता है। तो इसी तरह से ये जो हमारे बाल है ना, इनको आप एक पौधे की तरह समझिए। तो जो भी आप बालों की जड़ों में लगाएंगे ना, वो उसकी लेंथ को खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। और आप रेमेडीज की सूरत में बालों में जितनी अच्छी खाद डालेंगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बाल बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग, घने और मजबूत होंगे। उनका गिरना बिल्कुल रुक जाएगा। उनका सफेद होने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्लो पड़ जाएगा। बस आपने छोटा सा काम ये करना है कि महीने में 2-3 बार होम रेमेडीज की खाद अपने बालों को डालते रहना है। और यहाँ पर ये होम रेमेडीज का ही कमाल है कि मेरे छोटे छोटे से बेबी हेयर्स निकल आए हैं, क्योंकि मैं ये वाली रेमेडी महीने में 3 बार लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे बालों का सफेद होने का प्रोसेस बिल्कुल स्लो पड़ गया है। चंद ही बाल हैं जो सिर्फ जड़ों में सफेद हैं। तो यहाँ पर मैंने लेंथ को बिल्कुल छोड़ दिया है। इस रेमेडी का जड़ों में जाना बेहद जरूरी था। उसके बाद आपने बालों को टाई कर लेना है। तो 1 से 1.5 घंटा आप इसको अपने बालों में रखेंगे। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से, बेबी शैम्पू से या होम मेड शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश करेंगे। और गर्म पानी के साथ बालों को बिल्कुल भी नहीं धोना है। बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं और फिर उनका हेयर फॉल भी बढ़ता है, क्योंकि गर्म पानी बालों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसी तरह से आयरन टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ना बड़े मजे से, वो भी बालों को मुस्तकिल बुनियादों पर ना डैमेज कर देते हैं। दूसरी अहम बात, अपने बालों को नेचुरल हवा में सुखाना है। टॉल से सुखाइए। मैं तो क्या करती हूँ कि टॉल के अंदर ना 15-20 मिनट के लिए बालों को लपेट के ऐसे ही छोड़ देती हूँ। सारा पानी निकल जाता है। फिर बालों को मैं नेचुरल हवा में ड्राई होने देती हूँ। उसके बाद में जब सुलझाती हूँ तो यकीन करें, मेरे कंघे में बिल्कुल भी बाल टूट कर नहीं आते। तो गीले बाल सुलझाना बालों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और साथ ही अगर बालों में एक नेचुरल शाइन चाहिए, उनको ग्लोजी सा आपने बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक बड़ी कमाल की चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस हेयर क्रीम को बनाने की कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये आपके बालों को सॉफ्ट, नर्मो, मुलायम, सिल्की और शाइनी बनाती है। लाइव रिजल्ट यहाँ पर आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी ही आपने ये अपनी फिंगर पर लेनी है, ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। उसको पहले आपने हाथ में हल्का सा टैप करके मिक्स किया। उसके बाद अपने बालों को ऊपर से लेके नीचे की तरफ आप खींचते हुए ले गए। फिर आप देखेंगे बालों में कैसी सिल्की और शाइनेस आती है। बाल आपके ग्लोजी दिखेंगे और सर्दियों में जो यहाँ वहाँ बाल चिपकते हैं ना, वो भी बहुत मैनेजेबल हो जाएंगे। और ये लगाने के बाद किसी टोनर या हेयर सीरम की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये होममेड क्रीम है, आपके बालों को कोई नुकसान नहीं देगी। ड्राई और फ्रीजी हेयर बालों के लिए तो ये एक मेरी तरफ से गिफ्ट है। और यहाँ पर एक कमाल की चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। विटामिन ई के जादुई असरात वाला ये कैप्सूल अपने अंदर इंतहाई हैरत अंगेज फ़ायदे रखता है। इसके ये वाले इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियाँ, छाइयाँ, एक्नी, फाइन लाइंस और दाग धब्बे मुकम्मल ख़त्म हो जाते हैं और चेहरा एकदम साफ और क्लियर हो जाता है। और स्किन की ड्राइनेस ख़त्म होकर बिल्कुल सॉफ्ट, नर्म और मुलायम हो जाएगी और फेस आपका नेचुरली ग्लो करने लग जाएगा और स्किन बहुत शाइनी और ग्लोसी हो जाएगी। अक्सर लोगों के क्या होता है कि नेल्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, उन पर लाइन और स्क्रैच से आ जाते हैं। तो ये कैप्सूल नेल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, उनको बहुत अच्छा कर देगा। बार बार आपके नेल्स जो हैं वो टूटेंगे नहीं। साथ ही एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा, हार्ट अटैक से बचाएगा। दिल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपने करना क्या है, सुबह नाश्ते के बाद एक कैप्सूल 400 mg वाला एवियन का लेना है। इससे कम वाला आपने नहीं लेना। एक दिन छोड़कर लेना है और 15 दिन आपने लिया, फिर 15 दिन का इसको गैप दे दिया। और अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके लेना है। एक बार बता देना है कि हम ये लेना चाह रहे हैं। तो जनाब, अगर आप ये लेते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।